जय हिंद। अगर आप रेल सर्वेंट हैं या फिर एएलपी ट्रेनी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली रेल सर्वेंट को पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि बॉबिंग क्या होता है, फ्लिकरिंग क्या होता है। ठीक है, बॉबिंग फ्लिकरिंग ये होता कहाँ पर है? ये होता है सिग्नल्स में। कहाँ होता है? सिग्नल्स में होता है। तो होता क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लिकरिंग क्या होता है। तो फ्लिकरिंग देखते हैं। फ्लिकरिंग क्या होता है? किसी विशेष विशेष मतलब पार्टिकुलर संकेत का जलना बुझना। संकेत मतलब एस्पेक्ट। हमारे इंडियन रेलवे में 4 प्रकार के एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर आपको नीचे दिख रहे हैं तो ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये ग्रीन एस्पेक्ट हो गया, ये रेड एस्पेक्ट हो गया, ये कॉशन एस्पेक्ट हो गया। ये दोनों एक साथ जलें तो ये होता है अटेंशन एस्पेक्ट। तो ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। और लाइट कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 3। ठीक है। फ्लिकरिंग क्या होता है? किसी विशेष मतलब पार्टिकुलर संकेत का जलना बुझना, मतलब एस्पेक्ट का जलना बुझना। जलना मतलब अपीयरेंस और बुझना डिसअपीयरेंस, मतलब कभी तो दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। एक ही लाइन में अगर बात करें तो एक एस्पेक्ट का जलना बुझना। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ ग्रीन है, अभी अपीयर है मतलब दिख रहा है। अगली कंडीशन मतलब ये एक ही बनाया है मैंने तो आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बुझ गया, फिर अगले ही क्षण में ये फिर जल गया। मतलब रुक नहीं रहा है, स्थिर नहीं रह रहा है, जल रहा है बुझ रहा है जल रहा है, इस तरह से जल रहा है बुझ रहा है। ये चीज़ कहलाती है फ्लिकरिंग। लेकिन हाँ, यहाँ एक ही एस्पेक्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बॉबिंग में क्या होता है? बॉबिंग में होता है किन्हीं अलग अलग मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट का जलना बुझना। यहाँ क्या था? एक ही एस्पेक्ट का जलना बुझना। लेकिन यहाँ है अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट का जलना बुझना। या फिर कह सकते हैं वाइब्रेशन। जैसे वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन होना चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट में। या फिर अनस्टडी मतलब पता नहीं, इल्यूमिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। मतलब ऐसा ये मानिए कि हमें पता नहीं अब कौन सा जलेगा या बुझेगा, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट में। जैसे यहाँ ग्रीन है, यहाँ देखिए यहाँ ग्रीन है। अब ग्रीन के बाद हमें नहीं पता क्योंकि अनस्टडी है, हमें नहीं पता ये क्योंकि बॉबिंग हो रहा है तो कौन सा जलेगा। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है रेड जला है। ये अलग है एस्पेक्ट और ये अलग एस्पेक्ट है, तो ये डिफरेंट हुए ना हुए। और यहाँ पे क्या था? सेम था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली कंडीशन में देखिए यहाँ पे, यहाँ ये क्वेश्चन दिखा रहा है और यहाँ क्या दिखा रहा है? अटेंशन। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो अटेंशन दिखा रहा है ये लग तो रहा है एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसमें टेक्निकली कितने एस्पेक्ट हो जाते हैं देखना। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, अगर अकेला जलता तो एक ये हो गया और ये दोनों एक साथ जलते हैं तो मतलब एक एस्पेक्ट में 2 दिख रहे हैं यहाँ। वैसे ये नहीं देखना ये क्वेश्चन है और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो अटेंशन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ रेड है और अगली कंडीशन में क्या होगा? अभी रेड दिख रहा है और अगली ये बंद होकर क्या दिखाएंगे? अब ये दिखाने लगे ग्रीन और अटेंशन। मतलब पता नहीं क्या होगा आगे अगले क्षण में। कभी ग्रीन तो कभी रेड, कभी क्वेश्चन तो कभी अटेंशन, कभी रेड तो ग्रीन अटेंशन दोनों, इस तरह से। मतलब अनस्टडी पता नहीं, और अलग अलग एस्पेक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि जब फ्लिकरिंग हो रही हो और बॉबिंग हो रही हो, तब बॉबिंग फ्लिकरिंग हो रही हो कहाँ पे? कलर लाइट में। तब असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के कर्तव्य देखते हैं क्या हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप एएलपी ट्रेनी हैं और आप ट्रेनिंग में हैं तो यहाँ से आपको 5 नंबर का या फिर अलग अलग एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला कर्तव्य क्या है? ड्यूटी मतलब कर्तव्य क्या है लोको पायलट का, एएलपी का? तो सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप द ट्रेन। तो ट्रेन को क्या करना है? स्टॉप करना है। ठीक है। फिर क्या करना है? दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं
कि सिग्नल को इस तरह मानना है, मतलब इस तरह से ट्रीट करना है उसको कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट बता रहा हो। ये क्या बोल दिया, तो इसे मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिग्नल है। ये दिखा रहा है और अगले क्षण पर ये दिखा रहा है, इसलिए ऐसा बना दिया है मैंने। तो देखिए, ये कह रहा है कि सिग्नल को इस तरह मानना है, क्योंकि ये हो रहा है, बॉबिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह मानना है कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, ज़्यादा प्रतिबंध कौन सा है। तो मुझे ये बताइए, ग्रीन में और रेड में, ग्रीन में और रेड में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है रेड। तो जब एक तरफ ग्रीन दिख रहा हो और एक तरफ रेड दिख रहा हो, मतलब एक तरफ ग्रीन जल रहा हो और फिर रेड जल रहा हो, तो आपको क्या मानना है, रेड को मानना है, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन में क्या मानना है, फिर ये अलग कंडीशन बन जाती है, बस ये देख लो, ठीक है। तो क्या मानना है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव। तो ग्रीन और रेड में कौन सा हो गया मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, तो वो हो गया रेड। एक बार फिर बताता हूँ, फ्लिकरिंग में क्या है, सेम एस्पेक्ट, और बॉबिंग में क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे। ये कंडीशन बाद में देखते हैं कब होंगी। ये यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, ठीक है। हो सकता है अलग अलग, यहाँ पे सेम, तो इतना ही अंतर है फ्लिकरिंग में और बॉबिंग में। अच्छा, ये लिख दिया, स्टॉप करना है। और क्या मानना है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव मतलब प्रतिबंधित एस्पेक्ट। तो रेड और ग्रीन में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध किस पे होता है, रेड होता है, तो वो आपको रेड मानना है। अगला आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ ग्रीन है, मान लीजिए ग्रीन 30 सेकंड तक दिखाई दिया, ये क्या 30 सेकंड तक दिखाई दिया, और ये दिखाई दिया रेड 32 सेकंड तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हमें देखना है 60 सेकंड तक। हमें कहाँ देखना है, 60 सेकंड तक देखना है पहले तो, ठीक है। अगर कोई ये सिग्नल 60 सेकंड तक स्थिर रहता है, मान लीजिए ये रह गया 60 सेकंड तक स्थिर और ये रह गया 32 सेकंड तक, तो हमें क्या मानना है, फिर इसके अनुसार चलना है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 60 सेकंड तक रुका और ये कम रहा, तो हमें रेड के अनुसार ही चलना है। तो ये चीज़ अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर कोई सिग्नल 60 सेकंड तक स्थिर रहता है तो उसका या फिर उसके अनुसार पालन करें। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई सिग्नल 60 सेकंड से स्थिर नहीं रहता, मतलब कोई जल्दी, मतलब फिक्स नहीं है, 60 सेकंड तक कोई जल्दी जल्दी गुजरा, 60 सेकंड तक स्थिर नहीं रहता, तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में सिग्नल को खराब माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सिग्नल 60 सेकंड तक स्थिर नहीं रहता, अगर रहता है तो उसमें जो 60 सेकंड से ज़्यादा रहता है उसे मानना है, अगर नहीं रहता तो इस कंडीशन में ये सिग्नल क्या है माना जाएगा, खराब माना जाएगा। तब खराब माना जाएगा, क्या करेंगे, स्टेशन मास्टर को बताने के लिए, आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट विजल बजाएंगे, अगर स्टेशन पास में है तो, ठीक है। और क्या करेंगे, बजाने के बाद सिग्नल को ऑन स्थिति में जिस तरीके से पास करते हैं, अब तरीका क्या है वो आपको मैं अगली वीडियो में बता सकता हूँ, जैसे गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में पास कैसे करना है, आईवी सिग्नल को कैसे पास करना है, होम सिग्नल को कैसे पास करना है ऑन पोजीशन में। तो ये आप इतना अभी ध्यान रखिए कि ऑन स्थिति में पास करने के वाला तरीका ही अपनाएंगे। अब ये जो मैंने पूरा तरीका लिखाया यहाँ, ये तरीका चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे ब्लॉक सिस्टम हो, मतलब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम हो, दोनों में सेम विधि या सेम एक्शन अपनाएंगे, ठीक है। ये आपको देखना है। तो ये तो रही फ्लिकरिंग और बॉबिंग की बात। इसके अलावा कुछ अलग इशू आ जाते हैं, जैसे कि जब कलर लाइट सिग्नल में एक ही समय में एक से अधिक एस्पेक्ट दिख रहे हों या ये बता रहा हो, जैसे कि ये देखो दूसरी कंडीशन में और तीसरी कंडीशन में देखिए। तो देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये ऑलरेडी कॉशन है, कॉशन के साथ साथ ये दोनों अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, अटेंशन, ये 2 हो गए। इसमें देखिए रेड है और अगले क्या होगा, इसमें तो 3 दिखा रहा है, इस तरह से तो 3 माने 2 माने तो ग्रीन और ये माने तो अटेंशन।
अगर मान लीजिए ये केवल इसको माने तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से 3 हो गए। तब क्या करना है एएलपी को, तो वही कंडीशन है, ट्रेन को रोकना है और सिग्नल को ऐसा मानना है कि उसका मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो उसका अधिकतम प्रतिबंध बता रहा उसका पालन करना है। ठीक है। और अगर खराब स्थिति में पास करना है तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से पास करेंगे जिस प्रकार से खराब सिग्नल को पास किया जाता है। ठीक है। तो ये तो रहा ये वाली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि जब कलर लाइट में कोई लाइट नहीं दिख रही हो तब क्या करें। तब तो आपको ये सिग्नल देखते ही कि कोई लाइट नहीं जल रही है तो इसको खराब मान लेना है, डिफेक्टिव मान लेना है बस। और डिफेक्टिव मानते हैं वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो एक खराब सिग्नल में अपनाई जाती है। तो अगली वीडियो में इसी पर बनाऊंगा कि खराब सिग्नल को ऑन स्थिति में कैसे पास करें, या फिर खराब सिग्नल है तो खराब सिग्नल लाइट में हमेशा ऑन स्थिति में खराब होते हैं। ऑन मतलब रेड स्थिति में खराब होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसी के साथ धन्यवाद।